आज से हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस की प्रैक्टिस करेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग डेली। आज हम लोग करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि वीडियो का एग्जाम भी यूपी ट्रिपल एससी कराती है, इसलिए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए सभी जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग जीएस के नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया था। मतलब बात करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत के संविधान में, ये किस संविधान से ली गई थी, मतलब कौन से देश से। आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से ली गई थी अवशिष्ट शक्तियाँ। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें 7वीं अनुसूची वो सूची की बात करता है कौन कौन सी, संघ, राज्य, समवर्ती, साथ ही अवशिष्ट शक्तियों की। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में ली कहाँ से गई हैं, ये ली गई हैं कनाडा से। और ये भी साथ ही याद रखिएगा, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। साथ ही बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नीति निर्देशकता, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना की, तो इसके तहत जो गठित की गई थी अंतरिम सरकार, उसका नेतृत्व किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपालाचारी। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये आया भी था सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2022 में जो पेपर हुआ था। जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के भी अधिकार थे। और जो सरदार पटेल थे वो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, तथा राजगोपालाचारी ये शिक्षा विभाग के मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बात करेंगे भारत के संविधान की कौन मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, तो भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, सही है। ये व्यवस्था दी गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, करेक्ट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी सही है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी है। लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है सबसे छोटा नहीं बड़ा है, विश्व का सबसे लंबा। इसमें कितने भाग है, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, तथा मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियाँ, और इसमें 395 प्लस अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं की बात करें तो संविधान में यहाँ पे संसदीय सरकार की व्यवस्था है, और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला बात करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। भारत में अर्धसंघीय संरचना है, सही है। शक्तियों का वितरण भी है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है भारत में। लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, लेकिन भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। अगला बात करेंगे किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 है। इससे भी क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में, तो ये याद रखिएगा। और BR अम्बेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और BN राव ये भारत में क्या थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला बात करेंगे कि भारत जैसे देशों के लिए, मतलब भारत के लिए जो उपयुक्त संघवाद है इसका श्रेष्ठ स्वरूप क्या है। मतलब उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा सहकारी संघवाद। भारत के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है, ये सहकारी संघवाद है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ऑस्टिन जी द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान सहकारी पर संघीय संविधान है, जबकि केसी वियर ने क्या कहा था कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ऑस्टिन ने कहा था ये परिसंघीय संविधान है, लेकिन वियर ने कहा था ये अर्धसंघीय है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इससे भी क्वेश्चन था सिक्वेंस में लगाने के लिए पीसीएस में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था। ये याद रखिएगा कि संविधान सभा में कितने कुल अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए, पूछता है। और 11वां अधिवेशन ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया था, ना कि संविधान को लागू किया गया था। संविधान को लागू तो 26 जनवरी को किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई थी जिस पर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था।
तो यहाँ पे जितनी डेट दी गई है ये सारे डेट से क्वेश्चन था पीसीएस प्रीलिम 2023 में, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब पीसीएस में पूछा गया है तो वीडियो में पूछा ही जाएगा डेफिनेटली, तो याद रखिएगा। अगला बात करते हैं भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। अभी हम लोग पीछे भी किए हैं ये, तो ये हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से भारत में संघवाद की व्यवस्था ली गई है। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, तो यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूएसए से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो ली गई हैं कनाडा से। और जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की बैठक से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। संसद के दोनों सदनों की बैठक 108 आर्टिकल में है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर तथा संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाता कौन है, ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। और ये है किस आर्टिकल में, ये है आर्टिकल 108। यही क्वेश्चन था सीधा सीधा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 में। अगला बात करेंगे मॉन्टफोर्ड सुधारों को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दी जाती है। मॉन्टफोर्ड मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ था, या फिर केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ था, या फिर रियासतों में द्विशासन हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जो केंद्र और रियासतों के मध्य है उनके साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन हुआ था। बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, वो भी प्रांतों में। बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी प्रांतों में, ये याद रखिएगा। और इसे समाप्त कब किया गया था, तो समाप्त किया गया था 1935 में। और इसी अधिनियम में क्या हुआ था, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी। और द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेस कार्टिस नामक अंग्रेज ने उनकी पुस्तक कौन सी, डायरकी में प्रतिपादित किया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से भी क्वेश्चन था पीसीएस में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन सीधा प्रीलिम्स में ही पीसीएस में भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये पारित करने की पूछ रहा है, ना कि लागू करने का। तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। और ये मसौदा समिति, अगर क्वेश्चन में है मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति, तो एक ही है। इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो ये भी पूछ सकता है कि तब कितने भाग कितनी अनुसूचियाँ थी, तो तब 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष पूछा है, तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब था, ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और इसके कार्य परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, ये आसफ अली थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सरदार पटेल। ये याद रखिएगा कि जो मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्य प्रधानमंत्री थे, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो भारत का संविधान है लिखा गया था, कितना टाइम लगा था भारत के संविधान को लिखने में। तो इसमें 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष की अवधि से कम। तो बेसिकली लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को लिखने में। अगला है, भारतीय संविधान को क्या माना गया, मतलब कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय है, एकात्मक है, या फिर संसदीय है। तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है, तो इसका हो जाएगा डी। क्योंकि भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है, संघात्मक व्यवस्था भी है। एकात्मक संविधान मतलब क्या होता है, वह संविधान जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, वो एकात्मक संविधान होता है। और संघात्मक संविधान मतलब जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित होती हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, वही संघात्मक संविधान होता है। अगला बात करेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, सही है या अनुमेय है। इसका मतलब क्या है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, यस किया जा सकता है 368 आर्टिकल के तहत।
लेकिन यह अनम्य भी है, मतलब कुछ भाग के रूप में इसके मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एकल है, क्यों एकल है? क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, ये भी सही है। यह संघीय भी है क्योंकि शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के भी विभाजित है। तो अगला है, इसे राज्य के राज्यपाल मतलब सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये सही नहीं है, इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 मतलब 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और भारत में जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संसद को दी गई है। संसद चाहे तो प्रस्तावना और मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आया कब था? यह आया था 1973, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया की बात करता है और संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान भी है। कौन कौन से? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगला बात करेंगे किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था सबसे पहले? तो ये हो जाएगा एम एन राय के द्वारा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। अगर विचार के पूछे तो एम एन राय के द्वारा दिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार में लिनलिथिको प्रस्ताव आया था जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, यह कब था? 1940 में आया था। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार भी किया गया था। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942, तब सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया था। और कैबिनेट मिशन आता है 1946, इसी के तहत जो है संविधान सभा 1946 में अस्तित्वाई मतलब तभी संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? ये होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला बात करेंगे संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी, जो है वो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें थी 15 महिलाएं थी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान सभा इसमें महिलाओं की संख्या थी 15 और भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। जो संविधान सभा की कार्यवाही है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये याद रखिएगा। और भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था।